हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक और वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए। ये है पीजीटी की वैकेंसी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की अंडर साइंस स्ट्रीम्स फॉर कलिंगा मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, पीजीटीएस। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए। साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं पूरे दिन में, जिसमें कि हम अलग अलग वैकेंसी, एडमिट कार्ड, एग्जाम रिजल्ट, सिलेबस एक्सेट्रा के बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों, अगर जब भी आपको नोटिफिकेशन आती है तो ट्राई करें कि जब भी आपको नोटिफिकेशन आए तभी की तभी आप उस वीडियो को पूरी देख लें और तभी की तभी आप अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हम लोग मिस कर देते हैं वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के बाद भी अपडेट को, और बाद में हमें याद आता है कि कोई ऐसी नोटिफिकेशन भी थी, उस टाइम मैंने फॉर्म भर लिया होता। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है अंडर साइंस स्ट्रीम्स फॉर कलिंगा मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानेंगे। एडवर्टाइजमेंट इसकी आई थी 11 नवंबर को। तो ये वीडियो हम आज क्यों बना रहे हैं 19 को, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 2 दिन पहले ही शुरू हुई है। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल आपको देने वाली हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 17 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और 16 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, पेमेंट ऑफ फीस भी ऑनलाइन ही आपको करनी है 16 दिसंबर तक। तो देख लेते हैं क्या-क्या है इन्फॉर्मेशन। और ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर 23 दिसंबर भी दिखाई गई है, तो आप यहाँ तक करेंगे। अब बात करते हैं कि ये कहाँ की है, तो ये ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 21 है, 21-22 का ये, ठीक है। पीजीटी के लिए ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है अंडर साइंस टीम इन ग्रुप बी। स्टेट सर्विस फॉर न्यूली क्रिएटेड 10 नंबर्स ऑफ जो कलिंगा मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं, ये उनके लिए है। और बैजूज और बीजू पटनायक आदर्श विद्यालय जो भी एससी/एसटी डेवलपमेंट के अंडर आते हैं उसके लिए है ये। वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है, ये वेबसाइट है opsc.gov.in। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करने की वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस टू फिल और प्रोसेस टू अप्लाई, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को दी गई है। आप यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स जो है आसानी से देख सकते हैं। तो क्या-क्या है नोटिफिकेशन में वो देख लेते हैं। वेबसाइट आपको पता चली गई है कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ये opsc.online.gov.in, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशंस आपके 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 16 दिसंबर तक आपके एग्जाम रहेंगे। रिक्रूटमेंट कितने पोस्ट की है, तो टोटल 58 पोस्ट है दोस्तों। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका 44,900 रुपए, लेवल 10 आपका यहाँ पर लगेगा। सेल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स ORSP रूल्स के तहत। इसके बाद आगे बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी और देख लेते हैं कि क्या क्या कहती है वैकेंसी। वैकेंसी जो है ये SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए है। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल। 6 जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 3 एसटी और 2 एससी और 1 आपकी एससी/बीसी के लिए है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 12 है, बायोलॉजी में भी 12 है, मैथमेटिक्स में भी 12 है और कंप्यूटर साइंस में आपकी 10 है। जो पोस्ट है कास्ट वाइज या जो सेग्रीगेशन आपका रिजर्वेशन टाइप्स वाइज, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। टोटल आपकी 58 है, ठीक है। जो इसमें से 2 पोस्ट जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं, और बाकी जो भी कैटेगरी वाइज़ दी गई हैं वो है। और पीडब्ल्यूडी वही माना जाएगा जिसकी जो परमानेंट डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप फिजिकल रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशंस देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर डिटेल दी गई है। एज की बात कर लेते हैं सीधा। एज की मैं बात करूँ तो एज आपकी आप 21 साल के होने चाहिए और मस्ट नॉट अबव 32 एज, और 32 एज से जो है वो आप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 21 साल से 21 साल आप मिनिमम होनी चाहिए और 32 आपकी जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आप 2 जनवरी 1989 के बाद और 1 जनवरी 2000 से, मतलब इसके बीच में ही आप पैदा हुए होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लेंगे। रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा एससी, एसटी, सोशली और एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस को, वुमेन्स को, एक्स सर्विसमैन को, तो ये बाय 10 इयर्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन है आपकी कैटेगरी के वाइज जो होता है वो आपको पूरा का पूरा रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट कंसर्न में। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी ने मास्टर डिग्री की हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 50% मार्क एग्रीगेट, यानी कि टोटल मिला के आपका 50% होना चाहिए। सब्जेक्ट वाला यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है।
2 साल या फिर आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट किया हो एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, एनसीईआरटी से, कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, या और आपके पास बीएड हो, ठीक है, बीएड मैंडेटरी है, इक्विवेलेंट डिग्री हो, या तो फिर बीएड के जितनी ही मान्य हो एनसीटी से, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से, ठीक है, न्यू दिल्ली से, जो इक्विवेलेंट हो बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, फॉर बायोलॉजी डिसिप्लिन द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन बॉटनी और जूलॉजी। अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जूलॉजी या बॉटनी में की हो, या फिर एमएससी की हो लाइफ साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी, या फिर ग्रेजुएट लेवल और एमएससी एमएड हो, तो ये सब ये चीजें हैं। डिजायरेबल है, अगर आपने डिप्लोमा या कोई डिग्री किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, दैट इज डिजायरेबल, तो वो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एग्जामिनेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टमेंट है, फीस आपकी 500 रुपए है, तो आपको 500 रुपए के साथ ये फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन जो कैंडिडेट है एससी से हैं, अगर आप एसटी से हैं और ओडिशा के हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपकी कोई पेमेंट नहीं लगेगी। जो अदर स्टेट के हैं तो उनकी भी वो 500 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ओडिशा मेंशन किया है, तो अदर स्टेट वाले कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो कटक में होगा, ठीक है, और भुवनेश्वर, बालासोर, बैरामपुर, संभालपुर, ये डिपेंडिंग ऑन कि कितने बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर कम बच्चे हुए तो सिर्फ और सिर्फ कटक में ही होगा। आपको चॉइस है जो एग्जामिनेशन जोड़ की है वो अप्रोप्रिएट प्लेस पे भरनी होगी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद उसमें आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। एग्जाम इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा और वॉइस वो होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो जर्नल इंग्लिश होगा, कंप्यूटर होगा, एप्टीट्यूड होगा, पेडागोजी, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट कंसर्न। आमतौर पर यही हर एक टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग एग्जाम के लिए यही सिलेबस होता है, तो वही सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस होंगे। एक पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे और टोटल पेपर 3 घंटे का होगा। जो पेपर है उसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा पार्ट ए जो कि कंपल्सरी पार्ट होता है और पार्ट बी जो कि कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। तो पार्ट ए जो कंपल्सरी है उसमें 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंग्लिश का आपका 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होंगे, पेडागोजी के 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज के आपके 50 क्वेश्चन होंगे। बात करते हैं सेकंड पार्ट की कंसर्न सब्जेक्ट की, तो उसमें आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे। आपका जो भी सिलेबस है पीजी डिग्री जो आपने किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिटन एग्जामिनेशन में जो क्राइटेरिया होगा, कट ऑफ जो वो रखेंगे, तो वहां तक अगर करता है तो फिर उसको वाइस वो यानी कि इंटरव्यू टाइप्स के लिए बुलाया जाएगा। और जो कैंडिडेट है जैसे 58 वैकेंसी है तो उसका 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वाइस वो आपका टेस्ट भी जो है वाइवा आपका 50 मार्क्स का होगा वाइवा भी, ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी इंडियन होनी चाहिए, आपको रीड राइट स्पीक आप ओडिया बोल सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स के पास ओडिया होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट में हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स में। तो ये आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं जब आप फिल करेंगे तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी डिटेल्स देख लेते हैं और क्या-क्या है। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी इस पीडीएफ का और इस वेबसाइट का, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बात कर ली, रिजर्वेशन की बात कर ली, हमने फीस कैटेगरी की बात कर ली। ये रिजेक्शन दिया गया है कि किस-किस बेस पे रिजेक्शन हो सकता है। अप्लाई की बात कर लेते हैं, तो psc.gov.in इसी वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शंस और कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। फैसिलेशन सेंटर की यहाँ पर डिटेल दी गई है, तो वो भी आप कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने में तो टेलीफोन नंबर दिया गया है 067123047007, जो कि आप 10:30 से 1:30 बजे के बीच में और 2 से 5 बजे के बीच में आप जो है कॉल कर सकते हैं ओडिया के अकॉर्डिंग जो भी वर्किंग डे होगा उसमें। तो ये थी दोस्तों आप लोग के लिए पूरी डिटेल्स। इस तरीके की और वीडियोस आप लोग के लिए आती रहेंगी। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।